हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार 24/7 में। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी पूरी जानकारी के बारे में। ईएमआरएस का मतलब है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। यह नोटिफिकेशन ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 के लिए निकाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ईएमआरएस का फॉर्म आज से ही भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगी। महिलाओं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल के लिए 500 रुपये रहेगी। पीजीटी और टीजीटी के लिए 500 रुपये रहेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ इसके लिए भी 500 रुपये रहेंगी। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल मतलब महिला, एससी, एसटी इनके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, उनमें प्रिंसिपल के लिए टोटल 2500 रुपये लगेंगे और पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 रुपये लगेंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फ़ीस रहेगी, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी है, दोनों मिलाकर लगेगी। और फीमेल और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही लगेगी, जो कि मात्र 500 रुपये है। तो चलिए अब हम देखते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में। टोटल पोस्ट कितनी है। तो सबसे पहली पोस्ट है प्रिंसिपल की, जो कि 225 है। और दूसरी पोस्ट है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि 1460 है। इसके बाद में टीजीटी की 3962 है। इसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स की 550 हो गई। हॉस्टल वार्डन की 635 हो गई। अकाउंटेंट की हो गई 61 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA इसकी 228। इसके बाद में लेब अटेंडेंट की हो गई 146। टोटल मिला के 7267 पोस्ट हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी कौन कौन सी कितनी है। इसमें सबसे पहले वैकेंसी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की जनरल के लिए 116 है और ओबीसी के लिए 60 है, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 16 है। टोटल मिला के 225 है। इसके बाद में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। यह ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है और जनरल के लिए टोटल मिला के 611 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 141 है, ओबीसी के लिए 388 है, एससी के लिए 215 और एसटी के लिए 105। टोटल मिलाकर 1460 वैकेंसी है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस ये सभी सब्जेक्ट हैं। अगली वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, टीजीटी की। यह भी ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ और साइंस और कंप्यूटर साइंस हो गया। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि जनरल की हो गई 1044, ईडब्ल्यूएस की हो गई 253, ओबीसी की हो गई 685, एससी की हो गई 380, एसटी की हो गई 188 और बाकी अदर कैटेगरी की भी दी हुई है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 2550 वैकेंसी है टीजीटी की। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी दो अलग कैटेगरी में और निकाली गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है रीजनल लैंग्वेज की। इसमें टोटल मिलाकर वैकेंसी है 223। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी है जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे म्यूज़िक हुआ, आर्ट हुआ, पीईटी मेल हो गया, पीईटी फीमेल हो गया। उसके बाद में लाइब्रेरियन। ये टोटल मिलाकर 1189 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 494, ईडब्ल्यूएस की 116, ओबीसी की 318 और एससी की 175, एसटी की 86। टोटल मिलाकर 1189 वैकेंसी है। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी हॉस्टल वार्डन की, जो कि 346 वैकेंसी है। इसके बाद में हॉस्टल वार्डन फीमेल की, जो कि 289 वैकेंसी है। इसके बाद में फीमेल स्टाफ नर्स की 550 हो गई। अकाउंट की हो गई 61। इसके बाद में JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसकी 228। लेब अटेंडेंट की हो गई 146। टोटल मिलाकर 1620 वैकेंसी ये हैं, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट की है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है, जिसमें 668 जनरल की हो गई, ईडब्ल्यूएस की 159 और ओबीसी की 435, एससी की हो गई 240 और एसटी की 118। टोटल मिलाकर यहाँ पर 1620 वैकेंसी है। सिटीजनशिप ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। प्रिंसिपल की सैलरी लेवल 12 की पोस्ट है यह, और इसकी सैलरी 78,800 से शुरू होकर 2,09,200 है। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि लेवल 8 की पोस्ट है, जिसकी सैलरी है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो सैलरी है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 है, जो कि लेवल 7 की। इसके बाद में लाइब्रेरियन की सैलरी देखते हैं, जो भी पे लेवल 7 की है।
इसकी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,000 है। उसके बाद में आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन और टीचर फीमेल, इनकी सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 है। अब हम देखते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की सैलरी के बारे में। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी लेवल 5 की है, जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 है। इसके बाद में हॉस्टल वार्डन की है, मेल फीमेल दोनों की, लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 से लेकर 92,300 है। इसके बाद में अकाउंटेंट की हो गई, लेवल 6 की पोस्ट है, जिसकी सैलरी है 35,400 से 1,12,400 तक। और JSA की लेवल 2 की पोस्ट है, जिसकी 19,900 से लेकर 63,200 तक की है। लेबर अटेंडेंट की लेवल 1 की पोस्ट है, जिसकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो टीयर फर्स्ट जो रहेगा वो OMR बेस्ड पेन पेपर बेस्ड रहेगा। उसके बाद में टीयर 2 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव प्लस OMR बेस्ड पेन पेपर बेस्ड रहेगा। इसके बाद में टीयर 3 भी है जो इंटरव्यू और उसके बाद में JSA वाली पोस्ट है, उसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट भी रहेगा। अब हम देखेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। यह एग्ज़ाम 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। चलिए तो शुरू करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की एग्जामिनेशन प्रोसेस देखेंगे, जिसमें प्रिंसिपल की टीयर फर्स्ट की प्रीलिम्स होगी, जिसका जो पेपर रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें 5 पार्ट में यह डिवाइड किया गया है 100 नंबर को। जैसे कि पहला पार्ट है, उसमें है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का। फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट ये भी 30 नंबर का रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ये 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद में लैंग्वेज जो रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों 20 नंबर की रहेगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में 2 घंटे का टोटल मिला के समय रहेगा। ये हो गई टीयर फर्स्ट की बात। टीयर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इस पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जो रहेंगे 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार टोटल मिलाकर 60 नंबर के रहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन मतलब 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टीयर 3 एग्जाम के लिए टीयर 2 पास करने वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। इसमें टीयर 3 में होगा पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू 40 नंबर का रहेगा। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो टीयर 2 प्लस इंटरव्यू को मिलाकर की जाएगी, जिसमें टीयर 2 का रेशियो जो रहेगा 80% रहेगा। उसके बाद में इंटरव्यू का रेशियो रहेगा 20%। टोटल मिलाकर इन दोनों के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी प्रिंसिपल के लिए। चलिए तो अब हम देखते हैं PGT एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। यह भी 6 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा है जनरल एबिलिटी, तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज का, चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड का और 5वां है डोमेन नॉलेज, जिसमें शिक्षा नीति और केस स्टडी पेडागोगी ये है दोनों हैं। इसके बाद में 6वां जो है वो है लैंग्वेज वाला। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगी 10-10 नंबर के। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये 5 पार्ट को मिलाकर और 20 नंबर का ये रहेगा। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इसके लिए टोटल ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे का। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के टीयर 2 में भी 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टॉपिक हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर के मार्क्स रहेंगे। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद में 55 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मिलाकर 3 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 को मद्देनज़र रखकर बनाई जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं TGT एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। इसमें टोटल 5 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी का, तीसरा है ICT का और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड का और 5वां है डोमेन नॉलेज का, जिसमें पेडागोगी और केस स्टडी बेस्ड रहेगा। इसके बाद में NEP 2020 है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विषय है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके पार्ट 6 में लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश है, फिर जनरल हिंदी है और उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज कोई सी भी एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी जो आपके लोकल एरिया से संबंधित होगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर तीनों 10-10 नंबर के रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। इन सब का टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। इसके टीयर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 2 भागों में विभाजित है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 40 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा 60 नंबर का, 15 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 टोटल मिलाकर यहाँ पर 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे और टोटल 3 घंटे का समय रहेगा। TGT वाले एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट लिस्ट एग्जामिनेशन टीयर 2 के मद्देनज़र बनाई जाएगी।
करते हैं हॉस्टल वार्डन वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। इसमें 5 पार्ट में टोटल टेस्ट को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आईसीटी, चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और पांचवा है लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश। अब टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मिलाकर 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इसके टियर 2 में भी 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और यह इसका टियर 2 भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टोटल मिलाकर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 40 के ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे 60 नंबर के वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल मिलाकर 3 घंटे का समय रहेगा और मेरिट लिस्ट जो रहेगी टियर 2 को मद्देनज़र रखकर बनाई जाएगी। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट की, जिसमें 5 पार्ट है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा एबिलिटी का, तीसरा है आईसीटी का, चौथा है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का और पांचवा है लैंग्वेज का। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद में इसके पार्ट 2 जो रहेगा या टियर 2 जो रहेगा वो भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 55 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। 3 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा और जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो टियर 2 को देखकर बनाई जाएगी। फीमेल स्टाफ नर्स के एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें 5 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आईसीटी और चौथा एप्टीट्यूड और पांचवा लैंग्वेज। इसके बाद में टोटल क्वेश्चन इसके जो रहेंगे 100 और 100 मार्क्स का रहेगा यह पेपर और 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। अब बात करते हैं जेएसए की, जिसके टियर फर्स्ट में को टोटल 5 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है जनरल अवेयरनेस और चौथा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और पांचवा है लैंग्वेज टेस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर। यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और इसका जो टियर 2 रहेगा, टियर 2 भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 55 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा और मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो टियर 2 को देखकर बनाई जाएगी, जिसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। जेएसए का टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 20 नंबर क्वालिफाइंग के लिए लाना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को ही टियर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के बारे में। इसका टियर फर्स्ट जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ओएमआर बेस्ड रहेगा। इसमें टोटल मिलाकर 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग का, दूसरा एप्टीट्यूड का, तीसरा अवेयरनेस का, उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और फिर दोनों लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और टियर 2 जो रहेगा, इसका टियर 2 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिलाकर 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा और जो मेरिट लिस्ट है वो टियर 2 को देखकर बनाई जाएगी। ईएमआरएस के एग्ज़ाम में 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। प्रिंसिपल की एज लिमिट जो रहेगी 50 वर्ष रहेगी। इसके बाद में पीजीटी एग्ज़ाम की जो एज लिमिट रहेगी वो 40 वर्ष रहेगी। पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। इसके बाद में टीजीटी कंप्यूटर साइंस या फिर टीजीटी की पोस्ट के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स की आयु सीमा जो रहेगी 35 वर्ष रहेगी। हॉस्टल वार्डन की आयु सीमा 35 वर्ष। अकाउंटेंट की जो आयु सीमा रहेगी वो 30 वर्ष की रहेगी। इसके बाद में जेएसए की आयु सीमा जो रहेगी वो भी 30 वर्ष की रहेगी। और लास्ट है लैब अटेंडेंट, उसकी आयु सीमा जो रहेगी 30 वर्ष की रहेगी। एससी एसटी की एज रिलैक्सेशन जो रहेगी 5 वर्ष रहेगी। ओबीसी की रहेगी 3 वर्ष। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय जो 3 वर्ष तक कार्यरत रहा हो पद पर, उसकी एज आयु सीमा में 5 वर्ष और जोड़ दिए जाएंगे।